बहरुल उलूम का नाम सुन रखा है? नमाज पढ़ा रहे थे सैयद मोहम्मद महदी, बहरुल उलूम, तमाम इल्मों का समंदर। यानी इतना खर्च करने वाला आलिम तारीख में नहीं गुजरा। हम साल में इतना खर्च नहीं करते जितना वो एक हफ्ते में करते थे। हाँ हाँ, मैं उड़ाते रहते थे, और जब खत्म हो जाता नौकर को रुक्का लिख के देते, ओ फलां पहाड़ी में चला जाना, वहां एक हस्ती से मुलाकात होगी, उसे रुक्का दे देना। और जब वो रुक्का देता तो आगे रुक्का लेने वाली ज़ात ये इरशाद फरमाती, जा जितने ऊंट घोड़े खच्चर मजदूर बंदे मिलते हैं ले आ, उतने दीनार ले जा। यानी ये मकाम था। अब समझ गए आपको किससे मंगवाते थे? यानी उस दौर के आलिम को डॉक्टर साहब पता था कि रिज्क कहां से लेना है। एक पहले छोटा सा वाकया और सुना देता हूं। अपने एक शागिर्द को भेजा नजफ, खुद उन्हें बदर होना पड़ा, मदीने आ गए थे, तो तकरीबन 20 साल मदीने गुजारे। उसे नजफ भेज दिया कि तू उधर जाके मुज्तहिद आजम बन के आ। उसने वहां पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, खाता पीता ही रहा। 18वें साल सरकार ने रुक्का भेजा, भाई अब तो 18 साल गुजर गए हैं, तू बहुत बड़ा आलिम बन गया होगा, वापस आ जा। अब आंख खुली, जलाल वाले भी बड़े थे, बहरुल उलूम। कहने लगा भाई मारे गए, वो तो चमड़ी उधेड़ लेंगे, हमें तो कुछ आता जाता नहीं। जाके मौला अमीर के रोजे पे रोया, पीटा, गिड़गिड़ाया, एड़ियां रगड़ी, मौला या मौत दे दे या कोई थोड़ा सा इल्म दे दे। रोते रोते आंख लगी, ख्वाब में मौला ने कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम की मीम खत्म हुई, झटका लगा, आंख खुली, सीना सीना नहीं था, इल्मों का खजीना था। है? उस मुज्तहिद से बहस, उससे बहस हो तो चुटकियों में सबको मसलता जाए। बसरे में तकरीर हो रही है, 70-80 हजार का मजमा है और मिंबर पे गूंज रहा है कोई जो मेरे सामने आए, है कोई जो मेरा मुकाबला करे। बहरुल उलूम ढाटा लपेटे मुंह पे मजमे में बैठे थे, कपड़ा हटा के कहते बंदे का बच्चा बना है, बिस्मिल्लाह नहीं पच रही, पूरी पूरी सूरत पढ़ने वाले भी बैठे हैं। तो ये चंद जुमले मैंने इसलिए बोले कि मेरे सामने इनको पता चल जाए कि बहरुल उलूम किस शख्सियत का नाम है। सामरा में नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे बड़े बड़े मुज्तहिद, बड़े बड़े उलमा, सुलहा, तलबा खड़े हुए हैं। रकू में पहुंचे, पढ़ना था ना सुबहान रब्बियल अज़ीम, पढ़ते पढ़ाते कुछ नहीं, बस चुप करके खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं, बहुत देर खड़े रहे। अब वो कुछ बोलें, रकू छोड़ें, समय अल्लाह कहें तो सफ़ों की भी जान छूटे। बहुत देर के बाद कहा सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही समी अल्लाहु लिमन हमिदा, नमाज खत्म हो गई। मैंने बताया ना जलाल वाले भी बड़े थे, किसी मुज्तहिद मर्जा आलिम की जुर्रत न हुई कि पूछते कि इतनी देर चुपचाप क्यों खड़े रहे। शागिर्द बाज मुंह चढ़े होते हैं। उनके एक शागिर्द गुजरे हैं अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन सलमासी अल्लाह मकाम, वो भी अपने दौर के बहुत बड़े मर्जा थे, बहुत बड़े मुज्तहिद थे, और ज़रा मुंह चढ़े थे सरकार बहरुल उलूम के। उन्हें घेर लिया उलमा ने, यार तुम मुंह चढ़े हो, सरकार से पूछो तो सही, भी इतनी देर चुपचाप। अब ये तो सोचना भी कुफ्र है कि उन्हें तस्बीह भूल गई होगी। इतना बड़ा आलिम रब्बानी अब तस्बीह तो नहीं ना भूल सकता, क्यों खड़े रहे? सलमासी आए, दाबना शुरू किया, मुस्कुराए, सरकार एक बात पूछनी है। ये रकू में इतनी देर में तो हम 3-4 नमाजें पढ़ लेते, जितनी देर आप खड़े रहे। नहीं कोई खास बात नहीं है, वो असल में ये था कि जूं ही मैं रकू पे पहुंचा, मेरे जमाने का इमाम बाबा के रोजे में दाखिल हुआ। जी जी, वो इसकी जूती के जर्रे की बराबरी करने वाला आलिम भी आज जमाने में कोई नहीं, कोई नहीं। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, कोई नहीं। कहते मेरे जमाने का इमाम बाबा की समरा था ना, सरकार अली नकी की मज़ार है वहां, बाबा के रोजे पे आ सराने खड़े होके उन्होंने बाबा की जियारत पढ़ना शुरू की। मुझे इतना मजा आ रहा था,
سرکار کی زیارت کے جملے اور ترتیل اور حسن قرات میں اتنا کھویا مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میں نماز میں ہوں کہ کہاں ہوں. حتیٰ کہ سرکار نے زیارت ختم کی, بابا کے روزے کا طواف کیا, زری کو چوما, غائب ہو گئے تو پھر مجھے یاد آیا کہ میں نماز میں ہوں. اب سر اٹھا, جس کی جوتی کی برابری ہم لوگ نہیں کر سکتے وہ تو آدھ پونا گھنٹہ اللہ کی نماز چھوڑ کے اس میں کھویا رہا. نہیں, مجھے دکھاؤ دنیا کی کسی کتاب میں روایت میں دکھاؤ کہ بحر العلوم نے پھر نماز پڑھی ہو کہ وہ باطل ہو گئی. ان سے بڑا تو تھا ہی کوئی نہیں اس دور میں, یا کسی نے انگشت نمائی کی ہو. کیوں؟ بحر العلوم کے علم میں تھا. میں لفظوں والی پڑھ رہا ہوں, حقیقی نماز ہو گئی. یا ایسے علماء ربانیین کی سامنے زیارت کرتے رہیں, تسبیحیں بھول جائیں, ان کی باطل نہیں ہوئی, تیری گواہی کے لیے باطل ہو جاتی ہے. جی جی, پتہ تو تب چلے گا جب وہ آئے گا. اور ڈاکٹر صاحب پھر گواہی نہیں, سب کو پڑھنا پڑے گا.